अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की महफ़िल पाक में उन्वान सुखन है इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर के इंतहा को कौन नाप सके। देने वाला खुदा है, लेने वाला रसूल है। अल्लाह के बहुत सारे राज़ों में से एक राज इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता हुआ, कितना गैब जानते थे, ये उम्मत का बहस का मौजू नहीं है। बस हमें इतना ही यकीन रख लेना चाहिए जो बरेली के इमाम ने हमें यूँ सिखाया है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत व मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी निगाहे असर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मख्फी है, जो छुपी हुई है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़े अता किए, उन मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा आपका इल्म गैब भी है। मुझे यहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुज़रते गुज़रते कुछ इस्लाम में ऐसे ख़यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो गैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदआत हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना गैब था, उतना गैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े और निज़ा और जंगो जदाल का बाइस बन गया, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला निकला कहाँ से है। जबकि सहाबा में इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हुजूर को इल्म गैब था कि नहीं था। इस पर कोई डिस्कशन आप हदीस की किताबों में नहीं दिखा सकते कि सहाबा आपस में झगड़ते थे कि हुजूर को इस बात का गैब था कि नहीं था, कभी नहीं। बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं, उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें देता है। उनका भी अकीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गैब की खबरें पूछते थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अकीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है।
सहाबा की तो बात छोड़ें, सहाबा में तो कभी ये बात डिस्कशन में आई नहीं, लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज़ मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया, जमातें पैदा हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो आज तक अकीदे पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है जो 14 सदियां पहले सहाबा का अकीदा था। वो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे, कुरानी आयात भी इस बात की शाहिद हैं। चंद इनके जो एतराज़ात हैं, मैं आज पूरी इल्मी गुफ्तगू आपसे करूँगा, थोड़ा जहन को तैयार रखें, दलाइल को भी समझें, इसलिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना ये सुन्नी की आदत नहीं होनी चाहिए। दलाइल की रोशनी में बात करें। कुरान पाक की जितनी आयात हैं मैं उनके ऊपर आता हूँ, अभी आता हूँ, लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच कर के निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे। इनको जाने का मौका ही नहीं मिला और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सोचा कि दरवाज़ा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूँ। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे के करीब पहुँचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा है, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमा है। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नज़र गई। अजीज़ा ने गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं, जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर का फासला है तबूक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के सारे जितने भी जवान थे सबसे कहा था कि इस जंग में शरीक हो जाएं। सब निकले, 3 सहाबा पीछे रह गए। उसमें हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जो हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मुझे कुछ हुआ तो नहीं था, अभी जाऊंगा तभी जाऊंगा, जैसे लोग जमात में शरीक होने के लिए काहिली कर जाते हैं आज के ज़माने। मैं सहाबा को तमसील या तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि कोई उज़्र नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सुबह जाकर के जमात में मिल जाऊंगा। सुबह हुई, सहाबा की सफ़ें लगी, निकलने का वक्त आ गया। इन्होंने ये सोचा थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ, दोपहर तक मदीने के बाहर ही रहेंगे, जल्दी से जाकर के मिल लूँगा। वो जमात मदीने से बाहर भी चली गई। सोचते सोचते शाम हो गई और ये नहीं गए। इस तरह 3 सहाबा मदीने में रह गए और जंग